यूं तो महाकालेश्वर मंदिर के साथ शांत रूप में बहती व्यास नदी की अविरल धारा में पूर्णिमा, ग्रहण एवं अमावस्या इत्यादि पर लोगों द्वारा स्नान करके पुण्य लिया जाता है। लेकिन वैसाख के महीने में संक्रांति के पावन अवसर पर इसी स्थल पर पूजा अर्चना साथ ही साथ स्नान का विशेष महत्व होता है। लोगों का विश्वास है कि हरिद्वार एवं दूसरे तीर्थ स्थलों की भांति इसी पवित्र स्थल पर स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। आपको बता दें कि कालेश्वर का अर्थ यानी कि मतलब है कालस्येश्वर, जिसका मतलब काल का स्वामी। काल का स्वामी शिव है। उज्जैन के ही महाकाल मंदिर के बाद कालेश्वर मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह में ही ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यहाँ भगवान शिव का एक अद्भुत लिंग रूप में विराजमान भी है। यहाँ शिवलिंग जलहरी से नीचे स्थित है और कालेश्वर मंदिर का स्वरूप उज्जैन के ही महाकाल मंदिर के समान प्रतीत होता है। उज्जैन में शिप्रा नदी और कालेश्वर मंदिर के साथ व्यास नदी बहती है। कालेश्वर में मौजूद कालीनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस स्थल पर पांडव अज्ञातवास के दौरान ही आए थे, जिसका प्रमाण व्यास नदी तट पर ही उनके द्वारा बनाई गई पौड़ियों से मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि पांडव जब यहाँ आए थे तो भारत के 5 प्रसिद्ध तीर्थों रामेश्वरम, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक का जल अपने साथ ही लेकर आए थे। जल को यहाँ स्थित तालाब में डाल दिया था और इसे पंचतीर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तभी से ही पंचतीर्थी तथा व्यास नदी में स्नान को हरिद्वार के ही तुल्य माना गया है। एक अन्य कवि के अनुसार महर्षि व्यास ने यहाँ घोर तपस्या की थी और इसका प्रमाण इस स्थल पर मौजूद ऋषि मुनियों की समाधियों से मिलता है। एक सर्वे के अनुसार मंदिर 15वीं सदी का बना हुआ है, जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों, जम्मू की महारानी एवं कटुलहेड तथा राजा दुलार ने करवाया था। इसी तीर्थ स्थल के साथ महाकाली के विचरण का रहस्य भी जुड़ा हुआ है। ऐसा मानना है कि सतयुग में हिमाचल की शिवलिंग पहाड़ियों में ही दैत्यराज जालंधर का आतंक भरा साम्राज्य है। दैत्यराज में आतंक से निजात पाने के लिए ही सभी देवता एवं ऋषि मुनियों ने तब भगवान विष्णु के दरबार में फरियाद की। देवों, मुनियों, ऋषियों में सामर्थ्य अनुसार अपनी सभी शक्तियां प्रदान करने पर विराट शक्ति महाकाली प्रकट हुई, जिनके द्वारा सभी के सभी राक्षसों का अंत करने के उपरांत ही महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव ही रास्ते में लेट गए और उनके स्पर्श से ही महाकाली शांत हुई। भगवान शिव ने महाकाली को दर्शन भी दिए और इस पावन स्थली पर महाकाली ने भी प्रायश्चित किया। उसी समय यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी हुई, तो वहीं इस स्थान का नाम महाकालेश्वर भी पड़ गया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।